नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में हर मानव की एक उसके शरीर की और मन की प्रकृति बताई गई है। इसे हम सामान्य भाषा में क्या समझेंगे कि जो हमारा एक सहज भाव होता है, हमारा जो स्वभाव होता है, इसे ही आयुर्वेद में हम प्रकृति कहते हैं। ये क्या बन जाता मैं तुम्हारे सामने? ये क्या एनर्जी है तुम्हारी इतनी? ये स्वभाव या ये सहज भाव या ये प्रकृति का निर्माण जब हम माता के गर्भ में मातृभाव और पितृभाव का जब मिलन होता है और उसमें जब आत्मा का मिलन होता है, जीव का जब मिलन होता है, तो उस समय जो वात पित्त कफ दोषों का जो प्रधान होता है, उस आधार पे हमारी प्रकृति का डिसाइड होता है। ये किताबी बातों को हम आम भाषा में कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे हमें कहीं जाना है और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अगर वो ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो देखिए हर व्यक्ति कैसे अलग अलग बिहेव करता है। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत दौड़ भाग करने लगेगा, व्याकुल हो जाएगा, इधर उधर जाएगा, पूछेगा, बात करेगा, बहुत चिंता करेगा कि मैं कैसे जाऊँगा, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई। एक स्वभाव वाला व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत ही क्रोधित हो जाएगा, रेलवे प्रशासन पे हो सकता है गाली गलौज करने लगे, चिल्लाने लगे, फ़ोन लगाने लगे, डांटने डपटने लगे और बहुत गुस्सा हो जाए। और एक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा कि जो शांत मन से सोचेगा कि ठीक है अब नेक्स्ट ट्रेन आएगी उसमें जाएंगे, या जो क्या प्लान करना है वो ऐसा करेगा। तो देखिए चंचल होना, बहुत व्याकुल होना, क्रोधित होना और सहज सामान्य रहना, ये जो अलग अलग हमारा व्यवहार है, ये हमारे सहज भाव या प्रकृति पर डिसाइड करता है। ये जो प्रकृति होती है ये 7 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार के दोषों से बनती है, वात, पित्त और कफ। फिर 2 दोष मिलकर 3 प्रकृति बनाते हैं, वात पित्त प्रधान, पित्त कफ और वात कफ। और एक होता है सबसे जो बहुत अच्छी प्रकृति मानी जाती है, वात पित्त कफ समान भाव में रहे, त्रिदोषात्मक समान भाव। तो ये 7 प्रकार की प्रकृति जो अपने अलग अलग प्रकार और अलग अलग सहयोग से बनती है, इसी से हमारा स्वभाव और नेचर डिसाइड होता है। इसी से ये डिसाइड होता है कि हमारा शरीर का फिजियोलॉजी, हमारा मन का व्यथा, हमारी शरीर की व्यथा कैसे रहेगी। इन प्रकृति को जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे वात प्रकृति का इंसान है वो बहुत व्याकुल और चंचल हो जाएगा, पित्त प्रकृति का इंसान है वो बहुत क्रोधित हो जाएगा, कफ प्रकृति का जो इंसान है वो शांत मन से रहेगा और सोचेगा कि मैं क्या करूं। तो ये जो हमारा व्यवहार होता है या हमारे सहज भाव होते हैं, इसके हिसाब से हमें हमारे दोषों को जानकर उस तरह से हमें हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, कोई अगर वात प्रधान प्रकृति का है और अगर वो वात को ही बढ़ाने वाले आहार और विहार का उपयोग करेगा तो उसे वातज व्याधि बहुत जल्दी हो जाएगी और उसे ज़्यादा कष्टकर होगी। ऐसे ही पित्त प्रधान का कोई व्यक्ति है और वो पित्त को बढ़ाने वाले खान पान करेगा, पित्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं करेगा, तो उसे पित्त की व्याधियाँ बहुत जल्दी उसके शरीर में हो जाएगी और वो कष्ट साध्य होगी। मतलब उसे ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और उसमें हमें तकलीफ आएगी कि उसे वो अगर अपना वो इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो उनको हमेशा ये व्याधि लंबी जाएगी और बनी रहेगी। उसी तरह से जो कफ प्रकृति का इंसान है, कफ स्वभाव वाला है, अगर वो कफ प्रधान आहार विहार करता है तो उसे कफ की व्याधियाँ जो हैं, श्वास, दमा, कफ, एलर्जी, कोल्ड, इस तरह की प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाएंगी और दुस्साध्य रहेगी। तो हम ये अपनी प्रकृति को कैसे जानें, इसके लिए आयुर्वेद में प्रकृति परीक्षा होती है। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक सेशन लेंगे जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन में A, B, C करने के बाद आप अपने जवाब को उस ऑप्शन में रखने के पश्चात अपनी प्रकृति का एनालिसिस खुद कर सकते हैं। अपनी प्रकृति को जानने के पश्चात अपनी प्रकृति के लिए जो सामने हैं, जो आपकी प्रकृति को बैलेंस करके रखती है, वो आहार विहार करने से हम स्वस्थ ही रहते हैं। और आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद का ये उद्देश्य है कि स्वास्थ्य की रक्षा पहले करनी है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब हम ऐसा आहार विहार करें, ऐसा रूटीन करें कि हम बीमार ही ना पड़े। तो ये कंसेप्ट यहीं से आया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकृति के बारे में आपको जानकारी देंगे।